Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 5, that is winds. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. I will explain each and every question. ऑलरेडी इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. इसके बाद के भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट. अलग अलग प्लेलिस्ट सबके बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. इवन आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ बने हुए हैं, आपको मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, मराठी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओरल टेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए ये सारे भी आप देख लीजिए. ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर पीछे है. जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो आंसर लिखा हुआ है बी, बिकम थिनर. ओके, अभी जैसे यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला करेक्ट है. तो ये आंसर देखिए, सेम टू सेम आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये आंसर आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं और अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. व्हाट इज़ मेन बाय विंड? एक एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इज़ कॉल्ड विंड. तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का हाई प्रेशर जो एरिया होता है टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, इसी को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, बहती है. व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ विंड्स? तो प्लेनेटरी विंड्स, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स यानी मानसून आर द मेन टाइप्स ऑफ विंड्स. तो कितने हुए यहाँ पे? 3. प्लानिटरी, लोकल एंड सीजनल. इन विच यूनिट इज़ द वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर्ड? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नॉट्स और किलोमीटर्स पर आवर. विच विंड डू ब्लो ऑल राउंड द ईयर? प्लानिटरी विंड्स ब्लो ऑल राउंड द ईयर. What is meant by polar winds? The winds that blow from polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt are called polar winds. What is meant by seasonal winds? The winds that blow in particular seasons are called seasonal winds. तो जो पर्टिकुलर सीज़न में बहती हैं तो वो क्या होती हैं? सीजनल विंड्स, जो हवा के हिसाब से, सॉरी सीज़न के हिसाब से, एक पर्टिकुलर सीज़न में जो चलती हैं वो हवाएं होती हैं. What is meant by planetary winds? The winds that blow regularly on the earth from high pressure belt to low pressure belts throughout the year are called planetary winds. वो हवाएं जो रेगुलरली चलती हैं अर्थ पे हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट पे थ्रू आउट पूरे साल, तो वो प्लानिटरी विंड्स होती हैं. What is meant by local winds? The winds that originate in specific region and blow for a short duration of time over a limited area are called local winds. Okay. तो लोकल विंड्स क्या होती हैं? जो किसी स्पेसिफिक रीजन में, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे वो ओरिजिन हो रही है और चल रही है वहाँ से एक शॉर्ट ड्यूरेशन, एक थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, लिमिटेड एरिया में उधर ही वैसा चल रहा है, तो वो लोकल होता है. जैसे मान लीजिए कि ये मरुस्थल वाला एरिया है, डेजर्ट वाला, और वहाँ पे क्या हो रही हैं कि वहाँ पे अब थोड़े टाइम वहाँ की ही हवाएं वहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं और गरम गरम हवाएं चल रही हैं, तो वो लोकल विंड्स हुई ना, वहीं की हैं, वो हवाएं कहीं से आ नहीं रही हैं, उतने ही रीजन की वो हवाएं हैं और जो चल रही हैं और डेजर्ट की वजह से गरम गरम चल रही, तो वो क्या हुआ? लोकल विंड्स हुआ वो,
These winds from the south is bring rains to the Indian subcontinent during June to September. India gets rains after this period. These winds retreat. तो क्या होता है ये? तो ये होती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. तो ये एक एक वर्ड में ही आंसर है, तो इजी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. Why is the air pressure high in polar areas in both hemispheres? In both the polar regions, the temperature is below डिग्री सेल्सियस. डिग्री से यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, टेम्परेचर नीचे होता है, कम होता है पूरे साल. पोलर रीजन है, ठंडा है, वहाँ पे पूरा बर्फ़ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तभी तो पूरा बर्फ़बारी है वहाँ पे. पर बहुत ही जो टेम्परेचर है लो है. ओके, तो इसीलिए वहाँ की हवाएं ठंडी होंगी. जैसे मैंने आपको बताया डेजर्ट है, तो वहाँ की हवाएं गर्म होगी. तो इसीलिए द एयर प्रेशर इज़ हाई. एयर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, हाई होता है पोलर एरियाज़ में, बोथ हेमिस्फीयर में, चाहे वो साउथ हेमिस्फीयर हो, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो. वाई डू साइक्लोनिक विंड्स ब्लो इन अ सर्कुलर मैनर? तो जो साइक्लोनिक विंड होती हैं वो सर्कुलर मोशन में क्यों होती हैं? क्योंकि जब लो प्रेशर एरिया होता है, सराउंडेड होता है बाय हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर का एरिया है और हाई प्रेशर उसके चारों तरफ है. सो इस कंडीशन में क्या होता है, हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द सेंट्रल लो प्रेशर एरिया. सेंट्रल हाई प्रेशर की जो है वो दबाव डालेंगे लो प्रेशर पे, जितना भी है तो वो घूमते रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या इफ़ेक्ट है साइक्लोन का, वो बताया गया है. साइक्लोन बनने का क्या रीज़न है, तो यहाँ पे है. और इसकी वजह से क्या होता है, स्काई क्लाउडी हो जाता है. साइक्लोनिक विंड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं, बहुत भारी बारिश हो जाती है. तभी हम देखते हैं ना कि जब हम बोलते हैं साइक्लोन है, तो साइक्लोन का अलग अलग नाम भी रखते हैं. तो बहुत जोर की 3-4 दिन तक बारिश होती रहती है, जब तक वो साइक्लोन जाता नहीं है, बारिश ही होती रहती है. हाउ डू द वैली ब्रीजेस फॉर्म? जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे हवाएं कैसे बनती हैं, ब्रीज जो हवाएं चलती है वो दिया गया है. हाउ डू द माउंटेन ब्रीजेस फॉर्म्ड? तो जो माउंटेन विंड होती हैं हवाएं, वो कैसे फॉर्म होती हैं, तो देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे. रिमेनिंग आंसर उसका है लैंड ब्रीजेस कैसे फॉर्म होती हैं, यानी जो ज़मीन पे प्लेन एरिया पे हवाएं चलती हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे वो भी दिया गया है. रीज़न बताना है, जोग्राफिकल रीज़न. लू, हम सभी को पता है कि गर्मी में लू चलती है, जो वो है. ये अलग अलग प्रकार की जो हैं ये इस पे शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं. सेमोन, सो ये अलग अलग हवाएं हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग. तो चिनूक यानी स्नो ईटर, अलग अलग. मिस्ट्रल, ये भी हवाएं हैं. ये अलग अलग प्रकार की हवाएं हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है. टाइप्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, आपको पता ही है, जो ईस्ट साइड से आ रही हैं ईस्टर्लीज, वेस्ट से आ रही हैं वेस्टर्लीज. पोलार विंड्स, जो साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल से हवाएं आ रही हैं वो पोलार विंड्स हो गई. ये लो प्रेशर यहाँ पे बता रहा है, ये हाई प्रेशर यहाँ पे बता रहा है. ये आपको
बनाने के लिए भी आ सकते हैं ये फिगर, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए। एक ही क्वेश्चन है ओपोनेंट में, यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बाकी के चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।